हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स का टॉपिक शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन सी एक ऐसा टॉपिक जो मैथ्स का टॉपिक है बट यूज हो रहा है फिजिक्स में। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही अच्छा प्रिपेयर होना चाहिए इससे रिगार्डिंग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, राइट ना। तो इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो क्या है इंटीग्रेशन? सी बेसिकली जो इंटीग्रेशन है ना, एक ऐसी टर्म है या ऐसा एक्सप्रेशन है जो डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स है। इट इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे? अज्यूम करो कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, एक फंक्शन एफ एक्स, उसका जो डेरिवेटिव है, उसका जो डिफरेंशिएशन है वो एफ डैश एक्स है। अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है तो एफ डैश एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, ये साइन होता है इंटीग्रेशन के लिए। जैसे डिफरेंशिएशन के लिए आप डी बाई डी एक्स लिखते हैं ना, वैसे इंटीग्रेशन के लिए ये सिंबल होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स क्या होगा आपके पास? एफ एक्स होगा, जस्ट उसका रिवर्स है, राइट। इसका पॉपुलरली यूज करते हैं, है ना। इस वीडियो के जस्ट बाद एक वीडियो आएगी जिसमें है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। इसका यूज करके आप इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे ड्राइव करते हैं, उसमें बड़ा ब्यूटीफुली इसका यूज हुआ है। तो आप क्या है, आपको इंटीग्रेशन के कुछ रिलेशंस पता होना चाहिए, ठीक है ना। इंटीग्रेशंस के रिलेशंस बताने के लिए मैं डिफरेंशिएशन के रिलेशंस यूज करूंगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, रिवाइज भी हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं डिफरेंशिएशन और यहां मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सबसे पहला एक्सप्रेशन था आपका डी बाई डी एक्स ऑफ सी, दैट इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0, राइट। बट यहां पे अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका क्या आएगा? जैसे डिफरेंशिएशन में ये ब्रैकेट से बाहर आ जाता है ना, डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है, कांस्टेंट होता है जो, अगर कोई मल्टीपल फंक्शन हो तो इसमें आप जो सी है वो तो आ जाएगा आपका बाहर, ये आ जाएगा dx। जो c कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते। जो dx है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? c का आ जाएगा x प्लस k। यहां पे k क्या है? एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप एक कांस्टेंट का यूज करेंगे, राइट ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ k, तो इंटीग्रेशन ऑफ k क्या होगा आपके पास? kx प्लस c। यहां पे c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। सेकंड देखो आप, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 और डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज व्हाट? x। 1x का डेरिवेटिव आपका क्या है? कांस्टेंट 1 आता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x प्लस c, वही कांस्टेंट वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपने एक एक्सप्रेशन लिखा था d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल्स टू nxn माइनस 1। ये होता है एक्सप्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। इसका फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इज nxn माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1।
प्लस सी। जो आप यूज कर रहे हो ध्यान से, यहां पे जो आप यूज कर रहे हैं, जो डिफरेंशिएशन है इसमें पावर एक रिड्यूस होती है, इंटीग्रेशन में पावर एक का इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। और आपने क्या देखा था कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू क्या था, कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स, उसका जस्ट रिवर्स है ना। फिफ्थ मैं आपको क्या बताया था, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। कॉस का डेरिवेटिव क्या था, माइनस का, माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, राइट। तो एक और देखो आप, ये डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x, सॉरी, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो e टू द पावर x प्लस c, राइट। नेक्स्ट 7th पॉइंट है हमारा, आपने देखा था d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने आपको, 1 अपॉन एक्स, काफी यूज होगा आगे जाके। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ई एक्स प्लस सी, राइट। 8th है d बाई डी एक्स ऑफ 10x, 10x का डेरिवेटिव क्या था, sec स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू 10x प्लस सी। तो ये जो है वो आपके क्या है, बेसिक रिलेशंस है इंटीग्रेशन के, जो फिजिक्स के लिए नेसेसरी है, राइट। सबसे ज्यादा यूज क्या होगा, बार बार जो यूज करेंगे, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो ये बार बार हम यूज करेंगे। अब क्या है, इसी का नेक्स्ट पार्ट आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है वो देखो आप। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, बेसिकली एज्यूम करो कि आप एक ग्राफ है आपके पास इस तरीके से, राइट। आपको इस फंक्शन है, ये आपको एक फंक्शन गिवन है, आपको क्या है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, और वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, एक ही एज्यूम करो ये एफ एक्स है हमारा, ठीक है ना, एफ डैश एक्स है ये फंक्शन हमारा। एफ डैश एक्स जो फंक्शन है उसको आपने इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट एक होता है इनफाइनाइट, और एक होता है डेफिनेट, और एक होता है इनडेफिनेट। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है एग्जैक्टली। तो एज्यूम करो कि आपका एक फंक्शन है एफ डैश एक्स, जब इसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, तो वो जो एक्स की वैल्यू है वो ए से बी तक वेरी कर रही है। तो जब ए से बी तक वेरी कर रही है तो इसको आप मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डीएक्स, और यहां पे लिखेंगे x इक्वल्स टू ए टू x इक्वल्स टू बी। आप x लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं भी लिख सकते, कोई इश्यू नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो वेरिएबल क्या है, x है, वेरी क्या चीज कर रही है, x। तो यहाँ पे x वेरीज फ्रॉम a टू x इज इक्वल्स टू b।
तो x है जो a से b तक वेरी कर रहा है। अब आप क्या करोगे, एज्यूम करो कि आपका f डैश x है, जो f डैश x का जो इंटीग्रेशन है वो है fx। तो इसमें ना डेफिनेट इंटीग्रेशन में c यूज नहीं करते। आप क्या करेंगे, f डैश x का इंटीग्रेशन क्या है, fx। आप ये बिग ब्रैकेट लगा के यहां पे लिमिट मेंशन करेंगे, जो लिमिट है वो साथ साथ चलती जाएगी। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो याद रखना, अब जो लिमिट है उसका यूज क्या है, इसमें आप क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। हमेशा क्या रखेंगे, पहले तो फंक्शन में अपर लिमिट रख दो, तो एफ बी माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो एफ ए आ जाएगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट याद रखना, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये यूज करेंगे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। तो अब मैं एक दो क्वेश्चंस आपको इससे सोल्व करवा देता हूं सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन आए ही ना। आपसे मैं क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx एंड x वेरीज फ्रॉम 1 to 5। मतलब मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही यूज करवा रहा हूं आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे, सी लिसन मी केयरफुली। सबसे पहले तो इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस करो। x इक्वल टू 1 to x इक्वल टू 5 लिमिट एज इट इज रहेगी। ये क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, x टू द पावर -2 dx। अब देखो आप इसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। पहले आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, फिर x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन करो और लिमिट एंड में यूज कर लेना। तो एक्स स्क्वायर दैट इज x टू द पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1। रीजन, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या था, x टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1 माइनस x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। और जो है यहाँ पे जो लिमिट है वो पुट कर दो, x इक्वल टू 1 to x इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे हम, इज इक्वल्स टू, ये क्या आ गया हमारे पास, x³ अपॉन 3 माइनस x टू द पावर -1 अपॉन -1 1 to 5, x वेरीज फ्रॉम 1 to 5। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x³ अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x वेरीज फ्रॉम 1 to 5। अब क्या करेंगे आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट रखेंगे तो x की वैल्यू क्या है, 5³ अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5, ये तो है अपर लिमिट। माइनस जब लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट क्या है 1, तो 1³ इज 1 प्लस 1 अपॉन 1। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, कैसे करते हैं वो देखो आप। 5 टू द पावर 3 दैट इज 125 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 3 और ये आ जाएगा आपके पास -1। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अगर आप एलसीएम वगैरह लेके, और आपका जो भी आंसर आएगा वो इसकी वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की। समझ रहे हैं आप, मेन चीज है सबसे पहले आप फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद एंड में उसकी लिमिट यूज करेंगे। ठीक है ना। मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूं। सी, मान लो आपको फंक्शन दे दिया उसने v, आपको बोला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेट v² dv एंड v वेरीज फ्रॉम a to b। जो v है वो वेरी हो रहा है a to b। फंक्शन कुछ भी हो, x हो, वेरिएबल सॉरी, x हो, t हो, v हो, u हो, p हो, इट डजंट मैटर। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे आप, v³ अपॉन 3 v² 2 + 1 अपॉन 2 + 1 a to b, अपर लिमिट रखो b³ अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट रखो a³ अपॉन 3, राइट। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, b³ माइनस a³ अपॉन 3, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन जो फिजिक्स में पॉपुलरली यूज होता है। एक एक्सप्रेशन तो आप 100% लर्न कर लो,
ए एक्स टू द पावर एन डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इज एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, तो ये था आपका इंटीग्रेशन। आप इसको एक बार लर्न करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।